है। ये मांग आप किससे, सिख समाज से रखेंगे या भारतीय जनता पार्टी से? मैं सिख समाज में बात रखूंगा पहले। नहीं तो फिर उसमें पार्टी का, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। सिख समाज तो संपन्न है ही, वो तो सक्षम है ही, तो उसके लिए फिर किसी एक पार्टी को ही उसका श्रेय देने का फिर औचित्य क्या है? अगर सारा व्यवस्थाएं खुद ही करनी है, सिख समाज नहीं करनी है, सिंह सभा नहीं करनी है, तो फिर गले में माला किसी और के क्यों डालेगा सिख समाज? अभी आपने कमल चुग के लिए कहा कि मैं जो वेस्ट की मीटिंग बुलाऊंगा उसमें उसके लिए भी बात करूंगा। अगर कमल चुग को न्याय दिलाने के लिए कोई आंदोलन करना पड़ा तो क्या वो भी किया जाएगा? राजीव गुंबर नगर विधायक से आपको क्या पीड़ा है? देखो, पीड़ा है, वो भी निर्वाचित है, शहर के हमारे विधायक हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जब शीतल बिश्नोई अध्यक्ष बने तो आप उन्हें बधाई देने गए तो उन्होंने अपने निवास पर आपसे बधाई भी स्वीकार नहीं की? बधाई भी स्वीकार नहीं करी। सबसे बड़ा यह है, इतना अभिमान भी अच्छा नहीं होता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं जगदीप सिंह। आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सिख नेता, प्रदेश में उपाध्यक्ष गुरपेज सिंह पेजी, और आज हम उनसे बात करेंगे। जैसा अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और आज उसी विषय पर मैं उनसे बात करूंगा, विस्तार से बात करेंगे। पेजी जी, आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी आपका जो एक वीडियो कल वायरल हुआ उसमें आपने कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही, कुछ बातों को इशारों में कहने का प्रयास किया। आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें हमने प्रदेश स्तर की अगर मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरा सम्मान प्राप्त होते हुए देखा, वीर बाल दिवस के कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता देखी, प्रदेश स्तर पर आपको सम्मान मिलते देखा। फिर क्या कारण है कि स्थानीय स्तर पर आपको सम्मान नहीं मिलता? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं 93 से भाजपा में, और मैंने आज तक कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की। मैं पिछले काफ़ी दिनों से अपने आप को घुटन महसूस कर रहा था और ये देख रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अनावश्यक रूप से दबाव बना रहे हैं, और दबाव में भी ये स्थिति थी कि वो चाह रहे थे कि इसको मतलब जो है पार्टी की विचारधारा से या किसी उनका जो भी अपना सोच थी, लेकिन मैंने कभी ऐसे नेगेटिव नहीं करी। और मैं अब ये बात कही है जब बिल्कुल पानी से निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर शहर में आए और इस देश के कोहिनूर रत्न जिनका सिख समाज हमेशा ऋणी रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने सिख समाज के बहुत कुछ किया सम्मान के लिए, और मैं ये कहूँगा कि उसके बाद जब इन्होंने लोकल में मैं बैठा हूँ, सिख रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ और भाजपा से प्रदेश उपाध्यक्ष संघ के मोर्चे दायित्व है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा कि इन लोगों ने बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि जब राकेश जैन जी माननीय अध्यक्ष थे तो विधि में सूचना आती थी। जब से ये अपना ये बने हैं नए वाले शीतल बिश्नोई जी, मैंने देखा कि ये पूर्वाग्रह है या पता नहीं क्या, इनको कोई गाइडेंस मिली हुई है। ये ठीक है, नहीं गाइडेंस इन्हें कौन देगा? देखो, मैं अब सब जानते हैं कि नगर विधायक है जी, मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ, जब मैं आया था यहाँ पर तो मैं उनको कभी भी पूर्व विधायक नहीं कहा जी, मैं उनको हमेशा सम्मान दिया। लेकिन कुछ उनका अपना मोटिव है, कुछ उनसे कुछ नाराजगी वो है, लेकिन मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने उनको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन मैं देखता हूँ वो इसको नेगेटिव रूप में ले रहे हैं ज़्यादा। जी, मैंने अगर बिल्कुल उदाहरण तौर पर मेरी बात कहीं गलत हो, पार्टी हाईकमान को मैंने पूरी बात बता दी है जी। अगर आप मंच पर सुशोभित हैं जी, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे मंच की राजनीति, मैं तो कार्य करता हूँ, लेकिन जब मंच पर प्रोटोकॉल में अगर आप बिल्कुल ये मान लें कि आप जिसको मर्जी बैठाएं, जो नए 2 साल से पहले पार्टी में आए हैं, जिनका पहले कांग्रेसी इतिहास रहा है, उनको आप सम्मान दे रहे हैं, और जो आपके साथ पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी है उसको आप बिल्कुल बाईपास कर रहे हैं जी। सूचना की दृष्टिकोण से आप मेरे को बिल्कुल आपने कि ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे भाजपा आपकी अपनी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास जी। हम सबका साथ भी ले रहे हैं, विश्वास भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारा साथ और हमारे विकास। तो मैं तो ये कहूँगा कि मजबूरी में मुझे ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि ज्यादा भी किसी बात को हम चुप रहे तो एक मतलब उसका दूसरे को बढ़ावा देना है जी।
इसलिए मैंने वो बात रखी अपनी। तो जैसे आप बता रहे हैं प्रोटोकॉल की बात, आप प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे में, तो प्रोटोकॉल के तहत तो फिर आपका मंच पे होना, अगर आप किसी कार्यक्रम में हैं, स्थानीय स्तर के किसी कार्यक्रम में, ऑफिशियल कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का है, और आप उस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से तो आपका फिर मंच पे होना एक मतलब प्रोटोकॉल बनता है उस चीज का। मेरे भाई ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, यही बात का मुझे वो नहीं है कि मैं मंच पर था, हो या नहीं, तो ये लोग भी चल मैं तो प्रदेश स्तर की राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोटोकॉल को मेंटेन भी नहीं करेंगे, सूचना भी नहीं देंगे, और मतलब अपने विवेक से चलाएंगे, तो वो तो फिर भाजपा नहीं है ना। वो मेरे को इसलिए कहना पड़ा कि आपने विधिवत कभी कोई सूचना दी थी, मैं वहां पर गया, आपने मिलने, आपका एक सबसे बड़ा, मैं भी आपको बताऊं महानगर अध्यक्ष का, कि आपने मुझे अपने निवास में बुलाया, आप जब अध्यक्ष बने, शिष्टाचार के नाते मैंने आपको नमस्ते करी, आपको बधाई दी, आपके निवास पर गया, आपसे बात करके गया, आपको समय नहीं है किसी अंदर बुलाकर उससे बात करने का समय नहीं आपके पास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जब शीतल बिश्नोई अध्यक्ष बने तो आप उन्हें बधाई देने गए तो उन्होंने अपने निवास पर आपसे बधाई भी स्वीकार नहीं की? बधाई भी स्वीकार नहीं करी। सबसे बड़ा यह है, इतना अभिमान भी अच्छा नहीं होता। आपने बाहर से बाहर आप निकल गए, फिर दोबारा आपसे बात करी, फिर आपने ये कहा कि मैं अपने जो शिष्टाचार के नाते हम लोग जो भी अपना होता है वो लेके गए, प्यार से उनको बात करी, उनको कहा कि कोई बात मतभेद है तो वो भी दूर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो कसम खा रखी है कि मैंने संगठन को अपनी मर्जी से चलाना है, और वो चला भी रहे हैं। नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने कॉरिडोर समर्पित किया है देश के लिए, उसमें कुछ ऐसे लोग हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ऐसी आवाजें अनेकों कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को वहां पे स्थान मिला हेलीपैड पे स्वागत के लिए जो संगठन में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में प्रदेश उपाध्यक्ष होने के बावजूद आपको अगर सम्मान नहीं मिल रहा तो आपकी पीड़ा जायज ही मानी जाए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, आप अगर लिस्ट में देखें, अगर 50 लोग हैं, 50 लोग में 25 लोग ऐसे हो गए जो उनके जिनका मैं ये कार्यकर्ता सब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं शीतल जी को कहूँ कि आप कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं मंच पे बैठ जाऊँ, तो शीतल जी से पूछना उसका क्या रिएक्शन होगा। प्रोटोकॉल अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कोई फायदा नहीं है सर राष्ट्रीय पार्टी का। हम लोग क्या मैसेज जाएगा। मेरे समाज के लोग जो मेरे साथ जाना चाह रहे थे, मैं वहां से 5 लोग लेके गया, मैं ज्यादा लोग भी ले जा रहा था। और दूसरा उसके बाद मैंने जो नोटिस किया है, अगर आप उस प्रोग्राम में कितने लोग थे, आपने अभी कमेटी बनाई है सिख समाज का, एक मैं वो चेहरा एक ही आपके पास सिख समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूँ एक प्रीतम सिंह जी हैं जो पहले बहुत पुराने पार्षदी लड़ी है, उन्होंने बहुत पुराने हैं पप्पी के नाम से, आप लोगों को एडजस्ट नहीं किया वो आज तक। मैं इस बारे में ये कहूंगा सिर्फ हम सबको बैलेंस बना के चले। लेकिन उनका तो ये कहना है कि हम सिख समाज को बहुत सम्मान देते हैं, उनके साथ जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी गाड़ी में एक सिख समाज का चेहरा हमेशा रहता है। तो एक व्यक्ति को उन्होंने जो उन्हीं के खास मित्रों में थे उन्होंने महामंत्री के रूप में भी सिख समाज दे दिया है। देखो तो शायद वो सिख समाज अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। देखो मैं एक बार बताऊं, मैं अब किसी की टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक शख्स पहले भी महामंत्री रहा, 10 साल वो शायद शहर से आउट रहा, फिर आया। मैं उसकी वही कहता हूँ, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी में वो महामंत्री है, लेकिन उन्हें भी ताकि बढ़ाना चाहिए ना। आपको नए चेहरे लाने चाहिए। आप नए चेहरे तो क्या लाएंगे, जो आपके साथ पुराने कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता मैं कहूंगा, जो 93 से पार्टी में, उनको आप अनदेखी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अब ये मैंने कहा आपको सामने धीरे धीरे सब बातें आएंगी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लगता हो कि यार ये सिख समाज के लोग चंद ही तो लोग हैं शहर के अंदर, हमें सिख समाज की वोट की जरूरत ही नहीं है, नहीं भी देगा हम तो तब भी जीतेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं लगता। ये सोचते होंगे, लेकिन मैं कहूँगा सिख समाज भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा, और मैं भाजपा का सबसे पुराना कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा भाजपा में ही काम करूंगा, सिखों को जोड़ूंगा। लेकिन इन लोगों की विचारधारा शायद मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये अपनी विचारधारा तो जो इनकी है, मुझे तो लगता नहीं है ये सिर्फ अपनी मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अगर आप इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं कि आपको लोकल में प्रदेश पदाधिकारी है उसको बाईपास कर रहे हैं, तो इसका मैसेज तो आप समझ सकते हैं। अभी तो बहुत धीरे धीरे मैं समझता बहुत हो गई पीड़ा है। मैंने कहा
जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों की पीड़ाएं सोशल मीडिया पर वो दिख अब भी बहुत रही लोग धीरे धीरे आ रहे हैं आगे। है, आस्ते आस्ते लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, और उनमें ज्यादातर लोग वही हैं जो पुराने भाजपाई हैं। जो नए आए हैं वो तो पूरे खुश हैं, क्योंकि उन्हें साल 2 साल 3 साल में ही बड़े बड़े ओहदे मिल गए, बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया। उनके पास ऐसी चीजें हैं शायद जो आम मूल कार्यकर्ता के पास नहीं है, और वो उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती। तो मैं आपसे सिर्फ अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने महानगर अध्यक्ष के बारे में तो बता दिया कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया। राजीव गुंबर नगर विधायक से आपको क्या पीड़ा है? देखो पीड़ा है, वो भी निर्वाचित है, शहर के हमारे विधायक हैं। कोई समस्या होती है तो उनके पास जाया जाएगा, समस्या तब जाए जब वो बुलाए। अब अभी आपने एक प्रकरण का जिक्र किया था कि एक बार उनके जीतने पर आप गए थे, तो वो क्या मैं ये बताऊं, कुछ ऐसी बातें हैं, अभी तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं इसलिए वो अब जब ये विधायक बने तो स्वाभाविक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, ये सबके विधायक है, पूरे शहर के विधायक है जी। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जनप्रतिनिधि बन के आए, बहुत खुशी की बात। और मेरे साथ लगभग 100-150 लोग, और वो मैं मानता हूँ शायद 80-90% मुस्लिम। अगर मुस्लिम समाज का आदमी आपके घर आपको बधाई देने आ रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, तो आप विधायक बन के अब ये कहना कि उन्होंने वोट दिए नहीं दी तो मैटर ही नहीं है। वहां पर का जो मैंने देखा कि भाई, यही कह सकता हूँ कि बस अब वो लोग ऐसे ही वापसी आ गए। नहीं, क्या हुआ था वहां पर, वो थोड़ा घटना बताएंगे तो दर्शकों को पता लगेगा। वो मैं जब उनको बधाई उन्होंने शायद ली नहीं, वो तो उन्होंने बात करी भाई ठीक है, और वो आगे। मैं उस दिन मेरे को लगा कि भाई भाजपा से मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, और जो पदाधिकारी, मैं ये नहीं, आप किसकी ये कह सकते हैं वोट दी नहीं दी, आप ये जिम्मेदारी कैसे, मैंने वोट दिया उसने वोट दिया? नहीं, आपकी बात पे से जो बात निकल रही है, जब आपके पास दायित्व ही अल्पसंख्यक मोर्चे का है तो जाहिर बात है आपके साथ अल्पसंख्यक समाज के ही लोग आएंगे। आपका काम ही उनके बीच में रह के काम करना है। मैं कह रहा हूँ कि वो आए मेरे साथ, उन्होंने बधाई देने ढोल धमाके के साथ आए, लेकिन वहां से निराश आए। निराश है, क्या कारण था उनकी निराशा? सीधी सी बात है, ये तो आप समझ सकते हैं, निराश है तो दुत्कार दिया गया क्या उन्हें? नहीं, मतलब वो ये है कि भाई ठीक है। अच्छा, मंच पे ये बात ऐसी आएगी, और भी बहुत बातें हैं, मतलब अभी आप उस बात को खुल के रखना नहीं चाहते? मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करें जो है, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूँ, उनको सोचना चाहिए कि सबके विधायक। अच्छा, ऐसा ही एक प्रकरण हुआ था आप ही के कार्यकाल में, महानगर के अध्यक्ष भी एक सिख समाज से ही थे, स्वर्गीय कमल चुग। उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, और लास्ट में ये हुआ कि वो एक बड़ी युवा अवस्था में ही हार्ट अटैक का शिकार हुए और चले गए इस दुनिया से। तो वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित ही होके गए। तो फिर सिख समाज हो या मुस्लिम समाज हो, यानी कि अल्पसंख्यक समाज की यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई वैल्यू ही नहीं है। जो मैं बात बड़े क्लियर कहूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, वो नौजवान लड़का और बिना किसी दोष के वो जो चला गया। वो असल में हुआ ये कि मैं जहां तक जानता हूँ, उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया गया, अगर किसी ने कोई थोड़ा बहुत पार्टी राजनीति में है, कुछ अगर ऐसा कर ही दिया है, मैं समझता हूँ उसने शायद गाड़ी पे कुछ पास लगाया था। वो तो तमाम गाड़ियों पे लगे हुए हैं, विधायक कम से कम 20 गाड़ियां यहाँ पे घूम रही हैं। तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डाला गया कि ये पता नहीं कोई पूर्व में उनके कोई उसके साथ विरोधाभास होगा, उसको इतना टारगेट किया, इतना टॉर्चर किया गया। मैं उनके घर भी गया था, तो पुलिस का बहुत दबाव था। मैंने कहा भी इतना दबाव मैं नहीं समझता कि भाई ऐसा इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। नहीं, क्राइम तो अभी हाल फिलहाल हुआ है, एक बहुत बड़े पदाधिकारी के ऊपर आरोप है कि वो तमाम लोगों के पैसे लेकर चले गए, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया, और वो 3 महीने से गायब हैं। आज तक ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो गायब हैं, उनके साथ कोई हादसा हो गया या किसी ने उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया है। तो क्या ये क्राइम जगदीप भाई उससे छोटा था? नहीं जगदीप भाई, क्राइम छोटा नहीं है, क्राइम तो वो बहुत बड़ा था कमल का। उसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग भी, मैंने वो बात रखी थी, और मैं समझता हूँ कि उसका दोष नहीं था, वो निरपराध माना गया। उसको इतना दबाव बना दिया गया कि वो जो है, इसको शायद ज्यादा उसने अपने पर ले लिया। जब एक आदमी ऊपर पड़ती है तो उसको पता चलता है। नहीं, कौन टॉर्चर कर रहा था उसे, कहाँ से पड़ रहा था उस दबाव? सीधी सी बात है, ऐसे नगर के हमारे जो विधायक है वही उन्हीं के नाम आ रहा था, उन्हीं के पास गए भी थे सिख समाज के लोग।
तो क्या हुआ था वहां पे? सिख समाज के लोगों को क्या कहा उन्होंने? सिख समाज के लोग गए थे और उसमें से 30-35 लोग थे हम्म और उन्होंने बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं ऐसे कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन वो पुलिस की दबिश पड़ गई। तो मैं तो ये कहूंगा, देखो ये सब बातों से मैं ये कहूँ, मेरा कहना ये है कि अगर राजनीति में हम एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल ये मान के चलेंगे कि हम उसको नेगेटिव लेके उसको टारगेट करेंगे तो हम अपना तो शायद भला करेंगे, भाजपा जरूर नुकसान करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं जनप्रतिनिधि है तो वो क्यों नुकसान करना चाहेगा? उसे आखिर वोटें लेकर ही तो जीतता है कोई भी। जब आदमी का अहंकार होता है ना, ये ऐसी चीज है, बहुत बर्दाश्त नहीं करता। जब आदमी का नशा होता है ना तो वो सोचता है शायद मैं ही हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो ऐसा काम करें जो उनका कार्यकाल रह रहा है कि पार्टी का भी उससे फायदा हो, पार्टी का कार्यकर्ता को। तो एक अंतिम सवाल के बाद मैं खत्म करूंगा इस कार्यक्रम को। आपने अपनी पीड़ा बता दी, उससे पहले कमल चुग के साथ जो प्रकरण हुआ वो भी ऐसे ही हुआ। तो जब सिख समाज को यहाँ से कोई महत्व मिलता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूँ, तो फिर सिख समाज का इसमें भविष्य क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, मैं इस विषय को लेकर जब मैंने बात करी है, बहुत जल्दी एक मीटिंग बुला रहा हूँ, उसमें कम से कम वेस्ट के जिम्मेदार सिख समाज के लोग होंगे और ये बात मैं पूरी रखी जाएगी। आपकी बात कमल वाली बात भी रखी जाएगी और भी कुछ बातें हैं ये रखी जाएगी और इस मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया जाएगा इससे विचार क्या करेंगे। पार्टी स्तर की बात है, मैं हमेशा पार्टी के साथ, कभी भी ऐसा नहीं होगा मैं अगर पार्टी छोड़ूंगा तो उसके बाद राजनीति नहीं करूंगा। जी, पार्टी तो कभी ये है कि इसी पार्टी में रहेगा जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो लोग अपना ईगो बना के चल रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम पार्टी है, उनको भी जो सबक सिखाऊंगा कि पार्टी सबकी है, सबका योगदान है। आप अगर विधायक हैं या महानगर अध्यक्ष हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप दूसरे को बिल्कुल बाईपास कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे। आप अपना व्यक्तिगत कोई भी आपका मुद्दा है उसे आप अपने स्तर पर रखें और राजनीतिक तौर पर हमने पार्टी के लिए काम करना है, वो हमारे लिए सबसे पहले मोटिव है। आपको सम्मान मिला है तो भाजपा के द्वारा मिला है। आपको अगर व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ है तो उसको उसी मंच पे लें, पार्टी मंच पे ना लें। मैं इसकी मीटिंग बुलाऊंगा, मीटिंग बुला के बाकायदा इसके बारे में मैं हो सकता है लखनऊ भी जाऊं। तो मैंने अब जब शुरुआत करी है तो कुछ बात ऐसी है जो कहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। जी जी, आप ये माने कि मैं अभी कल से मेरे को 20 से कई फोन आ गए और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो काम ऐसा हो कि हम लोग एक दायरे में रह के सही बात को सही जगह रखें। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपको सम्मान भी मिल जाए, पार्टी का नुकसान भी ना हो। सम्मान के साथ मैं कहता हूँ ये लोग जो पार्टी जिम्मेदार लोग हैं इन्हें सबक भी मिल जाए, इनको ये लगे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और अच्छा, एक वैसे तो मैं आखिरी सवाल पूछ चुका था, आखिरी सवाल और प्रोग्राम खत्म करने जा रहा हूँ। अभी आपने कमल चुग के लिए कहा कि मैं जो वेस्ट की मीटिंग बुलाऊंगा उसमें उसके लिए भी बात करूंगा। अगर कमल चुग को न्याय दिलाने के लिए कोई आंदोलन करना पड़ा तो क्या वो भी किया जाएगा? देखो न्याय के लिए आंदोलन तो कोई ऐसी जरूरत है नहीं है। मैं मानता नहीं कि न्याय दिलाने के लिए तो बेचारा चला गया, नहीं चला गया इसीलिए तो उसे न्याय चाहिए। उसके पीछे उसके बच्चे हैं, परिवार है, उसकी माता जी हैं, वृद्धा है, उसकी बात रखूंगा तो उसको एक सही सम्मान मिल सके, उसके बच्चों का भरण पोषण अच्छे से बात मैं कह रहा हूँ। उसके लिए क्या अगर कोई आवाज उठानी पड़ेगी तो उठाएगा क्या सिख समाज? ये बात रखूंगा और उनमें ये हमारे जो हमारे सिंह समाज के प्रधान है, भगवान की कृपा से सिख समाज अगर सक्षम है, उसमें मैं एक मांग रखूंगा, उसके लिए कुछ ना कुछ ज्यादा फंड की व्यवस्था की जाए। ये मांग आप किससे, सिख समाज से रखेंगे या भारतीय जनता पार्टी से? मैं सिख समाज में बात रखूंगा पहले। नहीं तो फिर उसमें पार्टी का, सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। सिख समाज तो संपन्न है ही, वो तो सक्षम है ही, तो उसके लिए फिर किसी एक पार्टी को ही उसका श्रेय देने का फिर औचित्य क्या है? अगर सारा व्यवस्थाएं खुद ही करनी है, सिख समाज नहीं करनी है, सिंह सभा नहीं करनी है, तो फिर गले में माला किसी और के क्यों डालेगा सिख समाज? ऐसा है, वो भी देखो जो उसके साथ गलत हुआ उसकी बात तो रखी जाएगी, लेकिन जहां तक ये मान के चलो कि उसको आर्थिक रूप से वो मैं अपने समाज में रखूंगा और हम समाज में बात करें कैसे उसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बाद जो गलत हुआ वो तो आप पार्टी के मंच से रखेंगे। हाँ, वो मैं मानता हूँ ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं। मैं एक विधायक के 4 गाड़ी दिखा दूंगा, 4 गाड़ी में लिखा विधायक उसने एक विधायक किसी लोगो लगा ही लिया था, तो कौन सी आफत आ गई? तो शायद एक इसलिए ही आ गई ये नौबत के वो सिख समाज से था। अगर किसी और समाज से होता तो शायद ये नौबत ना आती। नहीं ऐसा अब ये मैं कह सकता हूँ कि विभिन्न समाजों के लोग लगा के फिर रहे। मैं आज भी बता सकता हूँ कई ऐसी गाड़ियां जो 4 विधायकों स्टिकर लगाए, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो केवल सिख था इसलिए उसे इशू बनाया गया।
या ये कह सकते हैं कि वो राकेश जैन जी का समय में आया हुआ पदाधिकारी था, तो शायद इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जी का जो समय था वो बहुत ज्यादा सही था, उसमें कार्यकर्ता सम्मान था। उसके बाद आज तक, मैं सीधी बात खत्म कर दूं, उसके बाद मुझे आज तक भाजपा महानगर अध्यक्ष नहीं मिला। बहुत बढ़िया, आपने जो बात रखी, अपने विचार रखे, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। प्रिय दर्शकों, ये थे गुरप्रीत सिंह पेजी। इन्होंने अपनी बात को पूरी मुखरता से रखा। इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।